नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। और आज जो देखने वाले हैं वहाँ छात्रावास अधीक्षक का अभी जो है इनका फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है। इस महीने भर पूरी तरीके से फॉर्म डाल सकते हो। तो आप लोग अगर योग्यता है 12वीं प्लस कंप्यूटर तो आप इसमें ज़रूर डालें। तो इसका जो सिलेबस है मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें पहला वीडियो में बताया था आपको कंप्यूटर का सामान्य परिचय जो कि थ्योरी में था। आज मैं उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा जो कि 30 अंकों का रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस चीज़ को समझना। आपको कंप्यूटर में से 30 में से 15 अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके आप जो है सिलेक्शन होगे। अगर 15 अंक नहीं आता है तो फिर आपका जितना भी आप क्वेश्चन हल कर लो अच्छे से, वहाँ कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो प्रश्न रहेगा तो कई लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सर इतना इजी कैसे आएगा, तो ऐसा मत समझना। क्योंकि मैं जो है आपके सिलेबस के हिसाब से जो शुरू से चालू है, जैसे कि कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, उसके बाद कंप्यूटर का विकास किस तरीक़ा से हुआ, कंप्यूटर का इनपुट है, आउटपुट है, मेमोरी पावर है, तो इस तरीक़े से जो भी रहेगा ना उसके आधार पर चलेगा। थ्योरी चलेगा फिर जाके वस्तुनिष्ठ रहेगा। ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। और फ्री में पीडीएफ, सभी लोग जो है पीडीएफ का पैसा ले रहे हैं, अपने क्लास का पैसा ले रहे हैं, लेकिन मेरे पास पूरी तरह से फ्री है। आप जो है फ्री में पीडीएफ पा सकते हो, फ्री में वीडियो है। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उस चीज़ को, कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो जहाँ पर गति की बात आता है तो इसका आंसर आ जाएगा वहाँ मानव मान रहेगा, क्योंकि मानव ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया है। इसका मतलब जब मानव ने कंप्यूटर का निर्माण किया तो सोचो इनका जो दिमाग है, इनके जो दिमाग की गति है, स्पीड है, कितनी हो सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फिर पहला आंसर सही रहेगा। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहला आ जाएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में हम लोग जो डेटा डालते हैं तब जाके वहाँ प्रोसेसिंग करता है, तो डेटा किसे कहते हैं। जैसे कि संख्या को कहते हैं, या चिन्ह को कहते हैं, या दी गई सूचना को कहते हैं, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। सही जवाब आ जाएगा चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड के माध्यम से टाइप करते हो तो न्यूमेरिकल अंकों में रहता है, या अल्फ़ाबेट में रहता है, या कोई अलग से फंक्शनल रहता है, या कोई इमेज रहता है, उसको भी हम करते हैं इंटर। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर में जो डेटा कहते हैं ना, वह है चिन्ह व संख्यात्मक जो सूचना रहते हैं उसे कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है। तो सीपीयू का भाग कौन सा है, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। यहाँ पर होता है इनपुट डिवाइस, ये होता है प्रोसेसिंग जो कि सीपीयू में होता है, और ये होता है आउटपुट। तो सीपीयू किसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें 3 भाग होते हैं, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद है मेमोरी पावर होता है, फिर होता है एएलयू होता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, सीपीयू का भाग है। तो कीबोर्ड सीपीयू का भाग नहीं है, प्रिंटर भी भाग नहीं है, एएलयू है। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि सीपीयू का एक भाग है। तो सी आंसर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, चौथा आंसर सही रहेगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया है, ईडीपी मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। चौथा प्रश्न क्या है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। आपको बताना है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों मैं जब भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, तो आप जो है अपने शक्ल लगा कर देखना चाहते हो आंसर, तो फिर वीडियो को पॉज कर लेना। पॉज करने के बाद जो है आप स्वयं से लगा कर देखना, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ तो बाद में जो है इधर उधर की बातें नहीं करता कि हाँ कमेंट करना, ये कर रहा है कमेंट, वो कर रहा है कमेंट, बताओ बताओ क्या हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे से नहीं होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे प्रश्न पढ़ता हूँ, ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आंसर बता सकता हूँ, मतलब आंसर बताता हूँ। इतने में लगता है कि आप लोगों को स्वयं से देना है, तो आप लोग जरूरी से पॉज करके देखना। और इसके लिए मैं एक ही प्रश्न के लिए अगर 1 मिनट का समय लूँगा तो फिर आपका भी समय नुकसान है और मेरा भी समय नुकसान है ना। तो इसलिए सीपीयू का निम्नलिखित में से क्या है, आंसर आ जाएगा यहाँ एक चिप है। चिप क्या है, जैसे कि आप सीपीयू को निकाल के देखना, उसमें एक रहता है चिप रहता है, और ये चिप क्या है, मदरबोर्ड है। यानी कि इसी के अंतर्गत सब चीज़ किट यहाँ पर फिट रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड है, मतलब मदरबोर्ड के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर रैम है, रोम है, या अलग अलग जो फंक्शनल रहते हैं ना, चिप वगैरह सभी इसी में फिट रहता है।
पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। तो कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य कौन सा है? अंकिक कार्य है कि तार्किक कार्य है कि डेटा संग्रहण करना है कि ये सभी है? तो ये सभी रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है अंकों का कार्य करता है, तर्कना का जो कार्य रहता है यानी कि ये बड़ा है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है या ये छोटा है, इस तरीके से तार्किक कार्य करता है, और डेटा का संग्रहण करके करता है, अपना मेमोरी पावर में स्टोर करके रखता है। तो ये सभी आंसर सही रहेगा। ठीक है। छठवां प्रश्न है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। तो किसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग? कई लोग जो है कमेंट किए थे कंप्यूटर का जो दिमाग है वहाँ मॉनिटर को बोले थे। तो मॉनिटर नहीं भाई, मॉनिटर जो है आउटपुट का एक जरिया है, जो कि स्क्रीन है, हम देख सकते हैं। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वहाँ सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला है वीडीयू एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। क्या बोला गया है? वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच जो संपर्क स्थापित करता है वह कौन सा रहेगा? सीपीयू रहेगा। देखो होता क्या है, वीडीयू मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वीडियो वर्सटाइल डिस्क का यूनिट होता है, जिसे कहते हैं एलईडी या मॉनिटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। और एक होता है कीबोर्ड। अच्छा, अब दोनों का कनेक्शन सीधे तौर पे होता है क्या? नहीं होता। तो फिर इसके बीच में क्या रहता है? सीपीयू रहते हैं। तो फिर इसका कनेक्शन यहाँ रहता है, इसका कनेक्शन यहाँ रहता है। जब भी हम इनपुट करते हैं तो यहाँ से प्रोसेसिंग होकर आउटपुट यहाँ पर दिखाई देता है। अगला है कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणना ही नहीं बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो कंप्यूटर क्या है? सिर्फ गणना नहीं करता। गणना जो है पहले करता था, जैसे कि मैं कंप्यूटर का विकास जब पढ़ाऊंगा ना तो उसमें देखना कंप्यूटर का जो विकास है वहाँ गणना करने के लिए हुआ था। तो आज की डेट में जो कंप्यूटर का है उपकरण वहाँ सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है बल्कि खाली स्थान सूचना को संसाधित करने वाला साधन है। तो आंसर आ जाएगा डी नंबर रहेगा, जिसमें गणितीय और अगणितीय जो क्रिया रहते हैं इनको संसाधित करता है। अगला है एटीएम क्या होते हैं? एटीएम बताना है आपको, जैसे कि लगभग सभी लोग उपयोग करते हैं एटीएम, है ना। तो एटीएम मशीन के पास जाते हैं तो अपना एटीएम कार्ड इंटर करते हैं, यहाँ से पासवर्ड डालकर पैसा निकालते हैं। तो ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न को पूछा गया है एग्जाम में। सही जवाब आ जाएगा बिना स्टाफ के नकदी निकासी, यानी कि वहाँ पर कोई स्टाफ के लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो बिना स्टाफ के नकदी लेन देन या नकदी निकासी को ही एटीएम कहते हैं। अगला है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। जैसे कि पहले ही प्रश्न मैंने बताया था, मनुष्य की जो स्मरण यानी कि बुद्धि है वहाँ गति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर मानव का जो मन है वहाँ तेज रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की जो शक्ति है, इसका जो आंसर आ जाएगा एक कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की स्मरण शक्ति सामान्य होती है। निम्न या औसत या उच्च नहीं होता, सामान्य रहता है। कैसे सामान्य रहते हैं? जैसे कि सिंपल सी बात है, हम लोग कोई चीज़ को याद करते हैं तो कितना समय तक याद कर सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, साल भर के लिए याद कर सकते हैं। उसके बाद एक समय के बाद अगर हम उसकी तरफ ध्यान ना दें तो फिर वहाँ धीरे धीरे हमारे मेमोरी पावर से हट जाता है। ठीक है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा है कि एक बार अगर स्टोर कर देते हैं, अगर कंप्यूटर करप्ट ना हो तो वहाँ जब तक कंप्यूटर ठीक रहेगा तब तक वहाँ मेमोरी को या डाटा को हम देख सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं, उसके उनको जो है कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य रहता है। अगला है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की जो बुद्धि की संज्ञा दी गई है बताना है। ये आ जाएगा कृत्रिम रहेगा। कृत्रिम इसलिए है क्योंकि ये अभी तक अपने हिसाब से नहीं सोचता है। जैसे इसमें कोडिंग दिया गया है, जिस तरीके से इसमें फंक्शनल ऐड किया गया है वहाँ उतने दायरे तक ही सोच सकता है। ठीक है। मतलब उससे बाहर यहाँ नहीं सोच सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कंप्यूटर का जो बुद्धि है या मेमोरी है वहाँ कृत्रिम बुद्धि कहलाता है। अगला है कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती हैं? तो जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया है उसमें कई अलग अलग विशेषता है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, बता दिया है। तो इसमें ये बताना है कि कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती। जैसे कि पहला क्या है, सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दो तो वहाँ चलते रहते हैं। दूसरा है इसमें निवेश निर्गम
के लिए एक से अधिक कई विधियां का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट के लिए अलग अलग जो इकाइयां होती है उनका उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है। तीसरा है यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है, तो ये जो है गलत बात है। ठीक है, यहाँ पर जो विशेषता नहीं है तो आंसर यही रहेगा सी नंबर के, क्योंकि ये जो है कंप्यूटर कभी भी गलत काम नहीं करता है और कभी भी इनका जो गति है वहाँ कम नहीं रहता है, बशर्ते उनकी जो है रैम और रोम की जो क्षमता है वहाँ तेज होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। अगला है कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, बताना है। कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसमें मुख्य रूप से कौन से अवयव शामिल नहीं हैं। एक तो है निर्गमन, यानी कि हम कह सकते हैं आउटपुट, ये शामिल होता है। फिर आता है केंद्रीय संसाधन एकक, ये भी रहते हैं। बाह्य स्मृति, यानी कि हम बाहर से देख सकते हैं, ये भी रहते हैं। इंटरनेट नहीं है, क्योंकि ये जो है इंटरनेट अपनी सुविधा के हिसाब से कंप्यूटर में आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो या नहीं जोड़ सकते, लेकिन एक सिस्टम में क्या रहता है, मुख्य रूप से जो कंप्यूटर होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है और एक सीपीयू होता है। इतना तो बहुत जरूरी, कंपलसरी है। अगला है कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया देखो, पहला ऑप्शन है क्या है, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ठीक है, दूसरा है आंकड़ों की विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, क्योंकि पासवर्ड सिस्टम रहता है। चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर जो सभी आंसर है वहाँ सही रहेगा। अगला है कंपेयर है, तो कंपेयर क्या है। अगर हम इसे सामान्य अर्थों में देखा जाए इसे, तो कंपेयर मतलब होता है तुलना करना है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या कि ALU का अर्थमेटिक कार्य है, ALU का लॉजिकल कार्य है या ALU का इनपुट आउटपुट कार्य है, ये सभी। तो आंसर आ जाएगा इनका ALU का अर्थमेटिक कार्य रहेगा। देखो कभी भी ना आप ये मत समझने कि अंतिम का जो ऑप्शन रहता है ना, ये सभी या इनमें से सभी, तो उसी को ही हम सही लगा देते हैं, ऐसा मत समझना। क्या बोला गया है, कंपेयर जो ALU सिस्टम रहता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट रहता है, तो इसी से होता है। ALU का जो अर्थमेटिक कार्य रहता है ना, यह इसी से संबंधित है। आंसर आ जाएगा ए नंबर सही रहेगा। ठीक है, अगला है कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है। अब आपको बताना है कंप्यूटर का जो कार्य करता है इनका सिद्धांत क्या रहता है। इनपुट होता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट प्रदान करता है, तो ये आंसर सभी सही रहेगा, डी नंबर का। अगला है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं बताना है। इनपुट है कि आउटपुट है कि प्रोसेस है, ये सभी है, तो आउटपुट कहते हैं, क्योंकि हम जो डेटा इंटर करते हैं उसे रॉ डेटा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, फिर प्रोसेस्ड डेटा जो बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। अगला है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। बताना है कंप्यूटर के जो सभी भाग है उसके बीच में सामंजस्य स्थापित कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का एक पार्ट है, ALU है, कंट्रोल यूनिट है और एक है मेमोरी पावर। तो इसमें से कंट्रोल यूनिट ऐसा है जो कि पूरे सिस्टम को नियंत्रण करने का कार्य करता है, चाहे वहाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो या हार्डवेयर के माध्यम से। अगला है कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करते हैं। तो शुरू से बताया था अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे ALU कहते हैं। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि CPU में क्या बोला गया है, एक कंपोनेंट के रूप में क्या होता है निम्न में से, तो मेमोरी रेगुलेशन यूनिट की फ्लो कंट्रोल यूनिट है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है कि इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेशन यूनिट होता है। तो आंसर जाएगा सी नंबर, जिसमें कहा गया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत। अगले है शब्द, आवाज, इमेज और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है बताना है। जैसे कि ऑप्शन क्या है, डिवाइस ड्राइवर है कि इनपुट डिवाइस है कि डिवाइस मतलब रीडर्स है कि आउटपुट डिवाइसेस हैं। आंसर आ जाएगा इनपुट डिवाइसेस रहेगा। ठीक है, ये बी नंबर का आंसर सही रहेगा। अगला है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे खालिस्तान भी कहा जाता है।
तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि एक चिप के रूप में रहता है, तो उसे और भी एक नाम से जाना जाता है। किस नाम से है? माइक्रोचिप, है ना, माइक्रोचिप के नाम से उसे जाना जाता है। अगला है कंप्यूटर निम्न में से कौन से कार्य नहीं करता है? तो देखो कंप्यूटर जो है इनपुटिंग का कार्य करता है, फिर प्रोसेसिंग का जो कार्य करता है, कंट्रोलिंग का कार्य करता है, आउटपुटिंग का कार्य करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। आंसर आ जाएगा डी नंबर का। अगला है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? फिर से वही प्रश्न आ गया, लेकिन ऑप्शन अलग है। कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो देखो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना, तो ये तो बुनियादी कार्य है कीबोर्ड के माध्यम से। इनपुट को स्वीकार करना ये भी बुनियादी कार्य है। डाटा को स्टोर करना ये भी बुनियादी कार्य है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से स्कैनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं सी नंबर का आंसर सही रहेगा। अगला है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर में फिट की जाती है, उसे सूचना को खालिस्तान कहते हैं। तो देखो एक तो होता है सिस्टम में बाहरी चीज़ से आती हैं, जब आती है इसका मतलब है वहाँ इनपुट होता है। इनपुट जितने भी साधन हैं, चाहे वहाँ कीबोर्ड हो, माउस हो, उसके बाद स्कैनर हो, जॉयस्टिक हो, है ना, तो ये सभी क्या है? इनपुट का डिवाइस है। क्या बोला गया है? बाहर स्रोत से आती है, यानी कि बाहर एक्सटर्नल रूप से इसे फिट किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा इनपुट रहेगा। अगर बाहर रूप से जाती है अगर आता, तो इसका आंसर रहेगा आउटपुट आता है। अगला है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है वहाँ गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। बी आंसर सही रहेगा। अगला है प्रोसेसर के 3 भाग, मतलब 3 मुख्य भाग हैं। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से? मैंने शुरू से बताया था, एक तो होता है ALU, एक तो होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है रजिस्टर, या इसे है हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए नंबर का रहेगा। अगला है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होते हैं। तो बुनियादी जो कंप्यूटर का मुख्य कार्य ही है इनपुट करना, फिर उसे प्रोसेसिंग करना, फिर आउटपुट करना, तो ये होता है ए आंसर सही रहेगा। प्रश्न को देखकर आप ये मत समझना कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन प्रश्न यहीं से घुमा कर पूछते हैं। हो सकता है ऐसा प्रश्न ना करके इसी से ही थोड़ा सा बदलाव कर दे और ऑप्शन को सेम ही रख दे, तो उस दरमियान में कई लोग जो है फंस जाते हैं। अब ये तो जो है स्टार्टिंग का है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हम इसका जो लेवल है उसे हार्ड भी करेंगे। ठीक है, 29वां प्रश्न है CPU के ALU में खालिस्तान होते हैं। तो CPU के जो ALU है तो इसमें क्या होता है? रजिस्टर होता है। जितने भी कार्यक्रम होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं ना, सब रजिस्टर के अंतर्गत ऐड होता है। अब 30 नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताया, होमवर्क है। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। अब इसमें ऐसा नहीं बोला गया है कि कंप्यूटर का विकास किसने किया है, क्या बोला गया है? कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। ऑप्शन है जॉन वॉन न्यूमैन, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है ब्लेज पास्कल है, और चौथा है जॉर्डन मुरी। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।